और मैं आपको मेरे इट्सी के अकाउंट में ले जाना चाहूँगा। मेरी शॉप है चिया क्राफ्ट के नाम से। चिया क्राफ्ट में ऑल टाइम का अगर अपन देखें तो इस पे मैंने अभी तक 32 प्रोडक्ट को बेच चुका हूँ मैं अभी तक, जिसका रेवेन्यू है $2224। अपन को खाली एक बार ही डिजिटल प्रोजेक्ट को बनाना होगा, एक बार ही बनाना, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करने की, और एक ही बार बनाना होगा बस। और आपका वो एक बार ही हमेशा रेवेन्यू देता रहेगा। अब आप देख लो कि इसने 12 लिस्टिंग करी है और अभी तक इन्होंने 24,957 सेल अब तक कर चुके हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज 400-500 रुपये भी अगर आप लगाओ एक सेल के, तो टोटल है ना 1 करोड़ से पार जा रहा है। तो यहाँ पर इसके ना कीवर्ड आ जाएंगे कि अमेरिका के अंदर इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है। अब आप देख लो कि एक्सेल स्प्रेडशीट पे 13,454 अमेरिका में है। कि ये सुविधा देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑफ साइट ऐड पे रन कीजिए। ऑफ साइट ऐड मतलब क्या चीज़ होगी? ऑफ साइट ऐड ये होता है कि इट्सी आपके प्रोडक्ट को सोशल मीडिया हो, चाहे ना इट्सी की वेबसाइट हो, चाहे गूगल पे हो, कहीं भी वो खुद ही करता है प्रमोट। ठीक है, खुद ऐड चलाता है आपके लिए। ऐड चलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये जो लड़का है, ये जो काम करता है, इसके बारे में मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला और मैं ढूंढ रहा था ऐसा ही एक व्यक्ति जो मुझे मिल जाए, जो ये इस पे काम करके पैसे कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा कमा रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा तो उससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। नहीं तो मैं जब टॉपिक पता चला था तो इस पे वीडियो बना सकता था, पर सिंस मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो चीज है इसका नाम इट्सी है और ये Amazon की तरह एक चीज है और उससे थोड़ी सी अलग है। एंड इसमें आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। पूरी हम प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से। तो ये जो बंदा है अशोक, इसने इट्सी पे फिजिकल प्रोडक्ट बेचा है। डिजिटल के बारे में हमें बताएगा कि किस तरीके से सारी चीजें करी हैं। प्लस जो हमारा मेथड है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल माइक्रो निश बनाकर ये आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं एक ब्लॉग से 21 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो वन ऑफ देम इज कि आप अपना प्रोडक्ट ही सेल करें, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस YouTube से कैसे अपना ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही रहता है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। आपका एम अगर पैसा कमाना है तो आप कम सब्सक्राइबर और कम व्यूज में भी अपना प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए इसी बात पर हम स्वागत करते हैं अशोक जांगीर का हमारे चैनल पर। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अशोक, एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। मेरा नाम अशोक जांगीर है और मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूं और मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटर और 2D 3D एनिमेटर हूं और कुछ समय से मैं YouTube और वेबसाइट और इट्सी पे काम कर रहा हूं। ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ अशोक है ना बहुत कुछ काम करता है, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल अभी हम नहीं बात करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम इट्सी से स्टार्ट करते हैं कि अशोक इट्सी है क्या? सर बेसिकली इट्सी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह। ओके, ठीक है। तो इट्सी पे हम क्या क्या चीजें बेच सकते हैं? सर इट्सी पे हम अगर फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो हम इट्सी पे लेदर के प्रोडक्ट ले लो, हैंडमेड प्रोडक्ट ले लो, ज्वेलरी ले लो, या अगर अपन ये कि डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो अपन ये कि डिजिटल पेंटिंग बहुत तरह की आती है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आप नेचर की फोटो लेते हो तो अपन उस नेचर की फोटो को भी बेच सकते हो। इसके अलावा अपन ये कि एक्सेल की स्प्रेडशीट बना के बेच सकते हो कि जैसे आपका है ना ये कि एनुअली बजट, मंथली बजट प्लानर जो होता है, तो अपन इट्सी पे सभी तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ये कि डिजिटल हो, तो अपन बेच सकते हैं। तो यार अब एक काम करोगे योगेश, सबसे अब मुझे अपना डैशबोर्ड दिखा दो इट्सी का कि तुमने कितने रुपए इट्सी से अर्न किए हैं, फिर हम आगे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इट्सी की शुरुआत 2021 में करी थी। मेरे को एक भैया ने हाँ यहीं पे ही मैं पूछना चाह रहा था इट्सी के बारे में पता कैसे चला। 2021 में मैं अपने फ्रेंड के साथ एक भैया के पास गया तो वो भैया पिछले कई सालों से इट्सी पे अपनी चीजें बेच रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इट्सी, तो मेरे को पता नहीं था। मैंने ये कि फ्लिपकार्ट और ये कि अमेजोन के बारे में जानता था, इट्सी के बारे में जानता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि इट्सी भी एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट को
तो बेच सकते हो। फिर उन्होंने मेरे को बताया, तो उन्होंने फिर मेरा अकाउंट खोल दिया, एक इट्सी पे अकाउंट खोल दिया और एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग उन्होंने खरीदी और मेरे को बता दिया। फिर मैंने उसको देखा, समझा, फिर मैंने धीरे धीरे उसमें और प्रोडक्ट और ये कि उनकी लिस्टिंग और प्रोडक्ट की। अभी वर्तमान में मेरे इट्सी पे 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो चुकी है, जिसमें मैं जूट रग, पिलो कवर और लेदर की डायरियाँ बेचता हूँ। और मैं आपको मेरे इट्सी के अकाउंट में ले जाना चाहूँगा। मेरी शॉप है चिया क्राफ्ट के नाम से। चिया क्राफ्ट में ऑल टाइम का अगर अपन देखें तो इस पे मैंने अभी तक 32 प्रोडक्ट को बेच चुका हूँ मैं अभी तक, जिसका रेवेन्यू है $2224। और ओके, मतलब ये हाई टिकट है, 32 प्रोडक्ट में ही 2200 आ गए इसमें। हाँ, अब इस $2224 में से मेरा 40 से 45% मेरा ये की प्रॉफिट है। ओके, ठीक है। और मेरी जो अब तक जो इस पे लिस्टिंग हुई है, मतलब जो मेरे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उस पे 15,500 व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। और 15,500 व्यूज आ चुके हैं और मेरी शॉप पर 9,231 लोगों ने विजिट किया है। तो अशोक, ये शॉप मतलब क्या चीज हो गई? सर, ये मैं आप ही की भाषा में समझाना चाहूँगा कि आप बताते हो कि मिठाई की एक शॉप है, ठीक है। उसके अंदर काजू कतली भी है और गुलाब जामुन, ठीक है। अब एक शॉप है, उस शॉप का नाम है चिया क्राफ्ट, ठीक है। अब उस शॉप के अंदर काजू कतली है, गुलाब जामुन है, वो मेरे ये ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब शॉप हो गई विजिट, आपकी शॉप पे विजिट हुए 9,231 और आपके ना काजू कतली गुलाब जामुन पे इतने लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने आपके समझ गया मैं। और 32 सेल हुई है उसमें से? हाँ, 32 सेल हुई है। ओके। और जैसे तुम बोल रहे थे कि डिजिटल प्रोडक्ट भी इसमें सेल होते हैं, तो अभी जो तुम्हारी है फिजिकल प्रोडक्ट ही थे, तो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन? सर, जितना मुझे पता है कि अगर आप अपना फिजिकल प्रोडक्ट को बेचते हो तो उसके अंदर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको अपन मार्केट से लाते हैं, मतलब ये कि मैन्युफैक्चर से लेकर आते हैं, उसकी पैकिंग होती है, उसके बाद अपन उसको शिपिंग करते हैं, तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा पड़ जाती है और उसमें झमेला भी बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ शायद हम बीच वीडियो में भूल गए थे, ये जितने भी प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं ये इंडिया में नहीं हो रहे हैं, इंडिया से बाहर हो रहे हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया टाइप की जगह में, इसलिए प्राइमरीली शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है फिजिकल प्रोडक्ट की। हाँ अशोक, तो क्या होता है फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, उस पर मार्जिन क्या है 30, 40, 50% ही मिलता है। अगर अपन डिजिटली जाएं तो डिजिटल में क्या होगा ना कि उसमें शिपिंग कॉस्ट नहीं आएगी, पहली चीज, उसमें यह कि रिटर्न का कोई झमेला नहीं है, दूसरी चीज, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपन को खाली एक बार ही डिजिटल प्रोजेक्ट को बनाना होगा, एक बार ही बनाना, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करने की, और एक ही बार बनाना होगा बस, और आपका वो एक बार ही हमेशा रेवेन्यू देता रहेगा। ओके, तो अब यहीं से ही सवाल आता है कि फिर तुमने डिजिटल प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचा, अभी फिजिकल पे ही क्यों लगे हुए? डिजिटल इसलिए बेचा कि एक तो मेरे पास बहुत सारा काम है, वीडियो एडिटिंग का है, मार्केट का काम है, मेरी वेबसाइट है, और सबसे बड़ा मैं आपको रीजन बताऊं ना कि क्या है, ये कि टेक्निकली समझे ना तो इट्सी को आप जिस लैपटॉप या जिस डेस्कटॉप में अकाउंट खोलना चाह रहे हो ना, तो उसमें आप ना जीवन भर आपको उसी में खोलना होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, एक ही लैपटॉप में 4 ब्राउजर अलग अलग है ना, ब्राउजर खोल के अलग अलग अकाउंट बना लेते थे, ठीक है, और एक ही चीज को 4 जगह लिस्टिंग करके बेचते थे। ओके, ठीक है ना। अब ये कि इट्सी का एल्गोरिथम इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि वो ना वाईफाई, ये कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों को ट्रेस करता है, वो देखता है दोनों को। अगर एक वाईफाई से 2 अकाउंट भी चल रहे हैं या एक मैक एड्रेस से 2 अकाउंट भी चल रहे हैं, तो वो दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर देगा तुरंत। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं बाकी हमारी ऑडियंस को कि एक्चुअली इट्सी में जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 0 है। अमेजॉन के कंपैरिजन में और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में वहां पर रिटर्न ज्यादा होता है, एंड इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो क्लाइंटेल है इट्सी का थोड़ा सा अलग है, अमेजॉन का अलग है, और इंडिया में या फिर बाहर थोड़ी सी चीटिंग होने लग गई थी, ये जो सारी चीजें बता रहा है। इस वजह से क्या हो रहा था कि इट्सी के बहुत सारे जो फ्रॉड वाले बंदे थे वो सारे वाइप आउट हो गए। फिर मतलब अभी भी समझ में नहीं आया, तो यही रीजन है बस कि डिजिटल प्रोडक्ट पे भी मैं आपको बताऊं, ये कि इट्सी का ऐसा करने का रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट के अंदर अगर अपन कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो सबसे पहले अपन ने पास ये कि प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद अपन उसका पेमेंट देंगे, ठीक है।
बट है ना इट्सी में है ना ऐसा नहीं होता। इट्सी अकाउंट आपके पेपाल से लिंक होता है और आपका पेपाल आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। तो कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा ना, तो सबसे पहले वो ये कि पेपाल में आपका पैसा आएगा सबसे पहले। डिलीवरी के पहले आ जाएगा पैसा, डिलीवरी से पहले आपके ना अकाउंट में आएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ये कि शिपिंग नहीं करते, वो शिपिंग नहीं करते, उनके पास पैसा आता रहता है और पैसा उनके पेपाल से उनके अकाउंट में आ जाता है। 4-5 अगर डील भी हो जाती है उनके बाद, अगर 10-15-20 हज़ार भी आ जाते हैं, फिर वो उसको जमा नहीं कराते, उनके ऊपर केस फाइल होता है इट्सी। फिर इट्सी क्या करता है, उनका अकाउंट बंद कर देता है। ओके तो अब यहाँ पर बताओ अशोक कि जैसे तुम्हारे पास एक फिजिकल प्रोडक्ट था, अगर डिजिटल के अलावा मैं बात करूँ तो अमेजोन पे सेल नहीं किया क्या इसी को? अगर क्योंकि इट्सी पे बेच रहा है तो अमेजोन पे भी बिक सकता है। सर अमेजोन पे क्या होता है ना, अमेजोन पे शिपिंग चार्ज जितना मेरे को लगा वो ज्यादा लगता है मेरे को, है ना। और अमेजोन पे क्या होता है ना कि रिटर्न मेरे को ज्यादा लगता है, क्योंकि अमेजोन पे ना कस्टमर है ना मिक्स होते हैं, मिक्सअप होते हैं वहां पर, तो इस वजह से लोग करते हैं वहां पर मेरे को ये कि अमेजोन पे समझ नहीं आता मैं। ओके मतलब ये मेन एक्चुअली जो मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा था कि इट्सी का क्लाइंटेल ही बिल्कुल अलग है, वो रिटर्न में बिलीव ही नहीं करता। और अमेजोन वाला क्या है, वो पूरी सारी जनता है, तो वो आती है, लेती है, रिटर्न कर देती है, तो प्रॉब्लम होती है। अमेजोन पे ट्राई कर रखा है तुमने? सर अमेजोन पे ट्राई कर रखा है, बट अमेजोन पे हमने लॉस खाया है। लॉस खाया है ना, और इट्सी पे लॉस नहीं हुआ? इट्सी पे लॉस नहीं खाया, क्योंकि ना इट्सी या देखो सर सीधी सी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना, तो आपको इसमें शिकायत नहीं आएगी इट्सी में। हाँ इट्सी पे, और इट्सी में ना वही लोग आते हैं जिनको एक्चुअल में प्रोडक्ट की जरूरत होती है। ओके ठीक है, क्योंकि पैसा भी पहले ही दे देना पड़ता है, बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अपने इंडिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो पहला पैसा देता है उसके बाद में प्रोडक्ट लेता है। हाँ तो अच्छा अब यही बताओ कि अब तुम तो नहीं सेल कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट पर तुम कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हमारी ऑडियंस देखे कि किस तरीके के? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन अगर यहाँ सर्च करें कि स्प्रेडशीट, तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर किसी को ना एक्सेल आता है, एक्सेल के फॉर्मूले आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि मंथली जो बजट होता है, अपनी जो है ना मंथली की अर्निंग होती है, उसमें अपन को हर चीज़ को डिवाइड करना होता है। अपने घर में इतना खर्चा होगा, अपनी लोन की किस्त इतनी जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सेल के थ्रू फॉर्मूले से एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हो, ठीक है। उसमें आपका वन टाइम खर्चा आएगा, अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से बंदा हायर करके एक बार आप उसको बनवा सकते हो और आप उसको आराम से 300-400-500 रुपये में बेच सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये एक वेबसाइट है, एक शॉप है, इस शॉप का नाम है को प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसने ओनली 12 लिस्टिंग ही कर रखी है अपनी शॉप में, ठीक है। आप देख लो कि इनमें क्या लिख रहा है कि मंथली बजट, अल्टीमेट मंथली बजट, मतलब मंथली बजट में तो सिंपल है ना, और ये अल्टीमेट मंथली बजट में एडवांस है, ठीक है। अब आप इन दोनों का प्राइस देख लो, सिंपल वाला तो आ रहा है $5.77 में, और ये आ रहा है कि $14 में, $13.92 में। अब आप देख लो कि इसने 12 लिस्टिंग करी है और अभी तक इन्होंने 24,957 सेल अब तक कर चुके हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज 400-500 रुपये भी अगर आप लगाओ एक सेल के, तो टोटल है ना 1 करोड़ से पार जा रहा है। अगर आप 1 करोड़ भी लगाओ, अगर आप 1 करोड़ का 12% भी अगर साइड में कर दो, तो 70-75 लाख रुपए तो आप देख लो ऐसे कैसे। ओके क्योंकि ठीक है, अच्छा मैं 12% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6% ना इट्सी लेता है और 6-6.5% पेपाल लेता है। ओके हाँ, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो हमें 88% के आसपास आता है, पूरा 100% नहीं आता। ये तो देना ही होगा, चाहे आप डिजिटल बेचो चाहे आप फिजिकल बेचो। ओके और अब मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एक्सेल बिक रही है, ये आप इंटरनेट पे अगर देखोगे तो आपको शायद फ्री में मिल जाए। और अब आपको लग रहा होगा कि कौन बेवकूफ है ये जो पैसे दे के खरीदेगा, तो मैं बता दूं कि आदमी के पास या तो टाइम होता है या पैसा होता है, दोनों चीजें हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो टाइम बचाना चाहता है, और इट्सी की वैल्यू है, इट्सी पे जो प्रोडक्ट आते हैं वो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट हैं। और मतलब वहां पर अगर रेटिंग भी देखेंगे, जैसे आगे जाके बताएगा कि रेटिंग अगर आपकी कम हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। तो इस पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सामने वाले ने अगर खरीदा है तो उसकी इंटेंशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। उसके लिए $5 या $14 बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो 10 मिनट भी बचाना
बड़ी बात है, और 10 मिनट में भी जरूरी नहीं है कि उसके पास एक राइट प्रोडक्ट पहुंचे। राइट अशोक? बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताऊं सर, आप एक्सेल शीट में क्या क्या बना सकते हो, ठीक है ना। एक्सेल स्प्रेडशीट में ना ये कि मंथली बजट हो गया, टू डू लिस्ट हो गई, एनुअल बजट हो गया, और आजकल वेडिंग की शीट भी बन रही है कि शादी में ना इतना खर्चा होता है, तो आप वेडिंग का एक एक्सेल शीट भी बना सकते हो कि शादी में खर्चा है कि 15 लाख का, तो सबको डिवाइड कर दो, तो हर चीज का होता है। आपकी कार की सर्विस का ले लो, साल भर का। आपका अगर डॉग है तो ये है कि डॉग का खाना पीना, जो भी इसके इंजेक्शन लगते हैं, तो एक पूरा लिस्ट बन सकती है मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा, और एक तुम उसके बारे में बता रहे थे कि एक साइट है जहां पर हम देख सकते हैं कि डिमांड कितनी है किसी प्रोडक्ट की। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप ना एक्सेल शीट का आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो ये ना इट्सी रेफर करता है कि इन्हीं की ये वेबसाइट है ई रैंक ये इट्सी वालों की है। हाँ बिल्कुल, इट्सी वालों की है। अगर आप इट्सी की साइट पे जाओगे तो ये इट्सी खुद बताता है कि अगर आपका बजट है तो आप जैसे ये मार्मा लीड और इस तरीके ले सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है फ्री में, तो आप ये कि ई रैंक ले सकते हो, इट्सी एसईओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये ना, मैं ये इट्सी पे यहाँ पर आ गया। अब मैं डालता हूँ यहाँ पर EXCEL, एक्सेल डाल रहा हूँ खाली, या फिर एक्सेल स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर इसके ना कीवर्ड आ जाएंगे कि अमेरिका के अंदर इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है। अब आप देख लो कि एक्सेल स्प्रेडशीट पे 13,454 अमेरिका में है, इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर गूगल पे सर्च करें तो इसका ना 49,500 है, इसका CPC है। अगर आप आर्टिकल भी लिखो ना, अगर आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल भी लिखो गूगल पे, तो इसका CPC आ रहा है $1.64। अगर आप इसको एज ए ब्लॉग की नजरिए से देखो तो। ओके, एंड अब यहीं पे ही हम आ जाते हैं कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया। देखो, सबसे आसान काम होता है लिस्टिंग, ठीक है ना। लिस्टिंग के बाद बेचना सबसे कठिन होता है। एक मेथड हमें फ्री वाला अशोक बता रहा है, फिर मैं आपको ब्लॉगिंग और यूट्यूब भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट अगर बना लिया तो उसको बेचना है, ठीक है। अब वो फ्री वाला बताना मेथड जो खुद इट्सी आपको प्रमोट करता है। दरअसल क्या है कि अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे ये डिजिटल प्रोडक्ट हो, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत ज्यादा है, अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, तो इट्सी ये सुविधा देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑफ साइट एड पे रन कीजिए। ऑफ साइट एड मतलब क्या चीज होगी? ऑफ साइट एड ये होता है कि इट्सी आपके प्रोडक्ट को सोशल मीडिया हो, चाहे ना इट्सी की वेबसाइट हो, चाहे गूगल पे हो, कहीं भी वो खुद ही करता है प्रमोट, ठीक है, खुद एड चलाता है आपके लिए। एड चलाता है। अगर आपका वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, ठीक है, तो इट्सी उस प्रोडक्ट में से 15% खुद ले लेता है, अलग से लेता है, ठीक है, अलग से। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, अगर आपकी कॉस्टिंग आ रही 10-20 रुपए है ना, तो आप उस पर ये कि 15% वाला ये ऑफ साइट ऐड चला सकते हो आराम से। हाँ, इसमें फायदा ये है कि आपके पैसे तभी लगेंगे जब प्रोडक्ट सेल होगा। तो अगर आपके में मार्जिन है, और डिजिटल में तो एक्चुअली 100% ही आपका मार्जिन है, तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, दो तरीके हैं प्रमोट करने के। पहला है इंटरनेशनल माइक्रो निश, ठीक है। माइक्रो निश मतलब क्या होता है? निश मतलब क्या हो गया? एक ब्रॉड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता था योजना निश पे आप काम कर सकते हो, तो योजना के अंदर हो गया सुकन्या समृद्धि योजना, और जितना जितना हम उसको बेसिकली स्पेसिफिक करते जाएंगे तो वो निश माइक्रो निश बनती जाएगी, ठीक है, और कम होता जाएगा। तो उसका सर्च वॉल्यूम भी धीरे 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 जैसी जैसी माइक्रो निश होगी कम होता जाएगा। पर माइक्रो निश का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आपको एग्जैक्टली एक प्रोडक्ट पता है, तो आप उसकी एक माइक्रो निश बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली एक्सपेंस शीट एक्सेल डाउनलोड। अब इट्सी में क्या होता है? इट्सी में चीजें सर्च में भी आती है। जैसे मैंने ये डाला था, आई थिंक पेज 3 में इट्सी सर्च में भी आ रहा है इस कीवर्ड पर, पीछे है, बट कई कीवर्ड्स पे इट्सी पेज 1 पे भी आता है, तो यहां से भी डायरेक्ट सेलिंग हो जाती है। पर अगर आपको अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बेचना है, तो आप क्या कर सकते हो? ये कीवर्ड पर आप एक अपनी ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग क्या बना सकते हो? मंथली एक्सपेंस एक्सेल शीट .com करके, ठीक है। इस तरीके का आप डोमेन लो जिसमें मुश्किल के आपको 7 या 8 आर्टिकल डालने हैं, ठीक है। आपको उसको रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ेगा, प्लस आपको उसके कुछ बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, प्रोफाइल बैकलिंक्स वगैरह। तो आपकी स्पेसिफिक माइक्रो निश हो गई एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो हमारा पूरा चैनल ही ब्लॉगिंग बेस्ड है। आप हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स देख सकते हो, वहां पर आपको चीजें पता चल जाएगी कि किस तरीके से करनी है। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आप फ्री ब्लॉगर पर भी बना सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस पे बनाओ। वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं जहां पर आप गूगल वेब स्टोरी का भी सहारा ले सकते हो। आपका जब प्रोडक्ट बन जाएगा
तो आप वेब स्टोरी के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो कि अपनी वेब स्टोरी बना सकते हो कि मंथली एक्सपेंस शीट फलाना ठिकाना। आप जब गूगल पे देखोगे तो उससे रिलेटेड आपको वेब स्टोरी भी मिल जाएंगी। अगेन इसका सर्च वॉल्यूम कम होगा, पर आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, आपका प्रोडक्ट सेल करना। इसमें होस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी आपको। होस्टिंग के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं होस्टिंगर, काफी सस्ती और अफोर्डेबल होस्टिंग है। और उसके बाद भी अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक से हमारा होस्टिंग लेते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कूपन कोड लेते हैं, हमको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप इंटरनेशनल माइक्रो निश बनाकर अपना प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्लस इसी से रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियोस बनाइए। जो मैंने बोला था क्या कि लोगों का एम क्या है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, उन्हें लगता है इसी से ही पैसा कमाया जा सकता है। आप गूगल पे जाकर यूट्यूब पे जाकर टाइप करना, इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएंगे कि मंथली एक्सपेंस शीट। वहां पर भी मेन वो क्या करेंगे कि कुछ बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, फलाना नीचे करके आपके ब्लॉग का लिंक और या तो डायरेक्ट इट्सी का लिंक डाल देंगे। वहां पर जाकर आप पूरी की पूरी चीजें सेल कर सकते हो। अब यहां पर आपके दिमाग में दो चीज आएगी। पहली चीज कि अगर प्रोडक्ट आपने बना लिया है तो आप खुद ही बेच दो। इट्सी का क्या सहारा लेना? इट्सी का सहारा इस वजह से लेना है क्योंकि जैसे हमने बताया था कि इट्सी पे लोगों का विश्वास है। वहां पर ऑलमोस्ट जीरो रिफंड है। वहां पर जो बंदा आता है वो इसी वजह से आता है कि उसको पता है कि एक अच्छा और सॉलिड प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो इसी वजह से आपका पूरा एम क्या होना चाहिए कि इस तरीके से आपको मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट को और आप सेल कर सकते हो। अगेन ब्लॉग पे भी ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, यूट्यूब पे भी ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। हमारा पूरा एम क्या था? हमारे प्रोडक्ट को सेल करना। राइट अशोक? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अशोक, अब आप और कुछ ऐड करना चाहोगे क्या इसके बारे में? सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई डिजिटली प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो क्या है ना कि मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको बनाना नहीं आता, एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, डिजिटल पेंटिंग बनानी नहीं आती। तो मार्केट में बहुत लोग हैं, फ्रीलांस काम करवाओ। आप उनसे ये कि फोटोशॉप की फाइल ले लो, रॉ फाइल ले लो, आप वो फाइल लेके अपना एक ना अकाउंट बनाओ। और सबसे मजेदार बात ये है कि अगर इट्सी पे कोई अकाउंट बनाता है डिजिटली तो उसका ना वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि फिजिकली प्रोडक्ट सेल करता है तो इट्सी मैनेजर का कॉल आता है आपके पास में एज ए कंफर्मेशन के लिए। तो अधिकतर क्या होता है ना कि वो आपका अकाउंट खुल ही नहीं पाता है। बट ये कि डिजिटली कोई अकाउंट खोलना चाहता है ना तो उसमें है ना इस तरह का ये की प्रॉब्लम, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल डिजिटली आप करो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और मार्जिन बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और कीवर्ड पे। इसी चीज में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो की और किस तरीके से लिस्टिंग होती है, क्या होती है, और आप चाहते हैं कि दोबारा अशोक हमारे चैनल पे आए और डिटेल सारी चीजें बताएं, तो आप कमेंट करें यस, है ना, हम वो करेंगे। एंड सेकेंडली मैं बता दूं कि जैसे मैंने वेब स्टोरी का इंट्रोडक्शन कराया था, लाखों लोगों को वेब स्टोरी से फायदा हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग सामने आके बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। इट्सी पे कोई सा भी एक अच्छा वीडियो नहीं था। अब ये पहला वीडियो ऐसा जा रहा है जो इट्सी पे बहुत ही प्रॉपर वीडियो है, और इसके बाद देखिएगा कि इट्सी पे बहुत सारे लोग काम करने लग जाएंगे। पर आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप पहले बंदे हैं तो काम करें। पर मैं एक चीज और बता दूं कि इट्सी पे आप प्रोडक्ट बनाएं तो जैसे मैंने बोला पूरा इकोसिस्टम बनाएं, एक ब्लॉग भी बनाएं, एक यूट्यूब भी बनाएं। पूरा प्रॉपर तरीके से जब काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अशोक, थैंक यू वेरी मच, आप चैनल पे आए और आपने इतनी इंसाइटफुल बातें हमें बताई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल मुझे समझा और एक ही बार में आपने बोलने पर आप मेरे को अपने चैनल पर लेकर आए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं खुद वीडियो एडिटिंग ही करता था, बट वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब हो, आप ही की वीडियोस देख कर आज मैं आप ही के सामने हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी मेरे लिए। हाँ, मतलब काम करता रहेगा कोई इंसान तो ऑब्वियसली सक्सेस उसके कदम चूमेगी। हमारे पास अशोक एक एग्जाम्पल है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो करें कि बस यस हमें अशोक और चाहिए। थैंक यू वेरी मच।